अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम आर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा ये वीडियोस जो आपके लिए बनाई जाती हैं ये आपकी हेल्प के लिए बनाई जाती हैं और मैं कोशिश करता हूँ, वैसे तो ये टॉपिक मैं 2 लेक्चर के अंदर कवर करता हूँ, लेकिन क्योंकि वीडियो में कोशिश करते हैं कि ये शॉर्ट टाइम में कवर हो जाए तो मेरी कोशिश है कि मैं एक लेक्चर में इसको कवर कर दूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लोग मास्टर डिग्री करके भी आ जाते हैं और उनको ये टॉपिक क्लियर नहीं होता, और आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट इसी टॉपिक को सर्च कर रहे होंगे कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं और ये ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन आज के लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप इसको ज़रा केयरफुली आप इसको देखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करें। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेटा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की हेडिंग जो है हमारी बुक में दी गई है सब्स्टिट्यूएंट अफेक्ट या ओरिएंटिंग अफेक्ट, यानी जो पहले से ब्रांच मौजूद है बेंजीन के ऊपर उसका क्या अफेक्ट होता है। तो ये आपके सामने यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि बेंजीन है उसका रिएक्शन किसी भी एक्स कंपाउंड से कराया गया। यहाँ एक्स का मतलब हैलोजन नहीं है बेटा, ये हैलोजन भी हो सकता है, एनी ग्रुप हो सकता है, यहाँ नाइट्रिक एसिड भी हो सकता है, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, या अल्काइल हैलाइड भी हो सकता है, या एसिड हैलाइड भी हो सकता है। जब इसका रिएक्शन किसी भी एक्स कंपाउंड से करेंगे तो एक प्रोडक्ट बनेगी, उसे कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। इससे ये प्रूव भी होता है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लिक होता है, क्योंकि एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रही है। आप इसकी बेशक पोजीशन चेंज कर लें, जैसे इसका पोजीशन यहाँ से यहाँ कर दें, फिर भी इसका नाम जो भी सपोज करें, इसको मैं एक्स को हेलोजन कंसिडर कर लूँ, क्लोरीन कंसिडर कर लूँ, तो इसका नाम इस जगह पे भी 1 क्लोरोप्रोपेन है। इधर से हटाकर इधर लिखोगे फिर भी 1 क्लोरोप्रोपेन, इधर से हटाकर आप इधर लिखोगे फिर भी 1 क्लोरोप्रोपेन या क्लोरोप्रोपेन होगा। लेकिन अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर हो तो उस पर पोजीशन चेंज करने पे उनका नाम चेंज हो जाता है। जैसे 4 कार्बन या 6 कार्बन लगे हो तो पहले पे लगा होगा तो 1 क्लोरो पड़ेंगे, दूसरे पे लगा होगा तो 2 क्लोरो पड़ेंगे, तीसरे पे लगा होगा 3 क्लोरो पड़ेंगे। लेकिन इसमें पोजीशन चेंज होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इससे साबित भी हो रहा है कि बेंजीन है साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब जो इसका रिएक्शन जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, इसका रिएक्शन वाई कंपाउंड से किया गया, तो साइंटिस्ट का ख्याल ये था कि इसकी 3 आइसोमेरिक फॉर्म बनेगी। एक आर्थो बनेगी जो 1-2 पोजीशन है। जब भी 2 ग्रुप एक दूसरे के लिहाज से 1-2 पोजीशन पे हो तो उसे आर्थो कहते हैं। अगर कोई भी 2 ग्रुप 1-3 पोजीशन पे हो उस पोजीशन को मेटा कहते हैं। अगर कोई भी ग्रुप अगर एक दूसरे के लिहाज से 1-4 पोजीशन पे हो तो उसे पैरा कहते हैं। आर्थो को हम स्मॉल ओ से डिनोट करते हैं बेटा, और मेटा को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और पैरा को हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास इनको डिनोट करने का सिंबल भी होता है। तो इसलिए 1-2 पे जब भी 2 ग्रुप हों, 2 से ज़्यादा हों या 2 से कम हों, तो फिर आप आर्थो मेटा पैरा का कंसेप्ट यूज़ नहीं करते। सिर्फ जब 2 ग्रुप हों, अगर 1-2 पोजीशन पे आ रहे हो तो 1-2 कहने के बजाय आप आर्थो कह सकते हो, 1-3 कहने के बजाय आप मेटा कह सकते हो, 1-4 कहने के बजाय आप पैरा कह सकते हो। ये हमारे पास हैं। तो साइंटिस्ट का ख्याल ये था कि 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगी, और वो ये सोच रहे थे कि ऑन द चांस बेसिस अगर देखा जाए तो 40% आर्थो बनेगी, 40% मेटा बनेगी और 20% पैरा बनेगी। जबकि प्रैक्टिकली जब इसको किया गया तो पता चला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने एक लाइन लिखी, ऑन द चांस बेसिस देयर इज 40% आर्थो, 40% मेटा, 20% पैरा प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट ट्रू। क्योंकि जब साइंटिस्ट इस जगह पे कोई भी ग्रुप लगा रहे थे तो देख रहे थे कि तीनों डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हासिल नहीं हो रही। जैसे पहले केस में यहाँ पे देखें, यहाँ पे बेंजीन है उसके ऊपर क्लोरीन लगा दिया गया। जब इसका रिएक्शन नेक्स्ट वाई कंपाउंड यहाँ पे नाइट्रिक एसिड यूज़ किया गया तो साइंटिस्ट का ख्याल था कि 40% आर्थो, 40% मेटा, 20% पैरा बनेगी। जबकि प्रैक्टिकल जब किया गया तो पता चला कि जब क्लोरीन मौजूद है, जब भी ये ग्रुप लगाया गया, यहाँ पे वाई पे आप नाइट्रिक एसिड लिख लें, सल्फ्यूरिक एसिड लिख लें, आप हैलोजन लिख लें, कोई भी ग्रुप लिख लें, नया आने वाला ग्रुप इस ग्रुप की मर्जी से एक तो देखा कि इसकी सेकंड पोजीशन पे आ रहा था। जैसे ये आपके पास है आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन या आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और इसी तरीके से ये आपके पास है पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और इसमें जो ये वाली प्रोडक्ट है ये माइनर है, आर्थो वाली माइनर है और पैरा वाली मेजर है। तो फिर साइंटिस्ट का ख्याल था कि या शायद ऐसी प्रोडक्ट बननी चाहिए थी, ऐसे बन गई। तो फिर उन्होंने क्या कि इस ग्रुप को ऊपर वाले ग्रुप को चेंज करते हैं। तो यहाँ उन्होंने ग्रुप चेंज करके देखा तो वहाँ पे NO2 उन्होंने लगाया, तो उनका ख्याल था कि अब दोबारा ऐसे ही होगा या इस तरह तीनों बनेगी।
तो जब वो क्लोरीन NO2 लगाते हैं तो नया आने वाला ग्रुप जहाँ पे आप वो चेंज कर रहे हैं, कभी क्लोरीन लगा रहे हैं, कभी नाइट्रिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, कभी सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि जब भी NO2 है तो नया आने वाला ग्रुप हमेशा थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, मेटा पोजीशन पे आ रहा है, 100% मेटा प्रोडक्ट बन रही है। तो यहाँ से H निकला, Cl आ गया, HCl बन गया, तो ये मेटा प्रोडक्ट। उसके बाद ये कंसेप्ट आया कि जो बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी ग्रुप मौजूद होता है, जो पहला लग जाता है, नया आने वाला ग्रुप उसकी मर्जी से आता है। जैसे आप देखो ये क्लोरीन है, नए आने वाले ग्रुप को NO2 जो नाइट्रिक एसिड से आ रहा है उस नए आने वाले को आर्थो और पैरा पे भेज रहा है, तो इस क्लोरीन का नाम आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रखा गया। और फिर इसी तरीके से जो हमारे पास NO2 था तो नया आने वाला ग्रुप बेसिकली इसकी मर्जी से थर्ड पोजीशन पे आ रहा था, तो NO2 क्योंकि नया आने वाला जो भी ग्रुप आ रहा था उसको थर्ड पोजीशन पे भेज रहा था, तो थर्ड पोजीशन को मेटा कहते हैं, इसलिए इसका नाम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप रखा गया। ये हमारे पास कंसेप्ट फिर यहाँ से शुरू हुआ। अब यहाँ से टॉपिक बच्चों प्रॉपर शुरू होता है। अभी तो मैंने कहानी सुनाई है, आप समझे कि आपको थोड़ी ही देर के अंदर ये लेक्चर समझ आएगा, लेकिन शुरू में टाइम लगेगा आपको। अब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं और ये ऐसा क्यों करते हैं? याद रखें बच्चों, जितने भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, ये मैंने अपनी आसान वर्डिंग में ज़रा डेफिनेशन लिखी है कि ग्रुप विच डायरेक्ट इनकमिंग ग्रुप टू आर्थो एंड पैरा पोजीशन, ग्रुप विच डायरेक्ट इनकमिंग ग्रुप टू आर्थो एंड पैरा पोजीशन आर कॉल्ड आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। वो ग्रुप जो नए आने वाले ग्रुप को आर्थो और पैरा पे भेज दे उन्हें आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। जैसे ये देखो क्लोरीन है, ये नए आने वाले NO2 ग्रुप को आर्थो और पैरा पे भेज रहा है, 2 पोजीशन आर्थो होती है और 4 पोजीशन पैरा होती है। इस ग्रुप का नाम आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितने आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, एक्सेप्ट अल्काइल ग्रुप जो कि हाइपर कंजुगेशन के जरिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ऑल अल्काइल जो हमारे पास ऑल आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं क्योंकि इनके पास लोन पेयर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ये बेंजीन की आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा कर देते हैं। इसलिए नया आने वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है क्योंकि बेंजीन के रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होते हैं, तो पॉजिटिव चीज़ ने अटैक करना होता है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच जगह पे जाती है। इसलिए डेफिनेशन में लिखा कि ग्रुप विच डायरेक्ट इनकमिंग ग्रुप टू आर्थो एंड पैरा पोजीशन आर कॉल्ड आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग, बेंजीन बिकम इलेक्ट्रॉन रिच एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन, देयरफॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। यही वजह है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पे लिखा कि देखो बच्चों यहाँ पे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जैसे लाइक क्लोरीन लगा दिया तो ये क्या करेगा, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसकी आर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज ले आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये भी आगे चैप्टर नंबर 18 के अंदर समझाऊंगा कि ये आर्थो और पैरा पे ही क्यों नेगेटिव चार्ज लाते हैं, क्योंकि हम स्टेप वाइज पढ़े होते हैं बेटा। तो मेरी कोशिश होती है कि लेक्चर उतना ही आपको बताया जाए जितना आपकी बुक कवर करती है, ताकि जो चैप्टर के साथ साथ चीज़ें कवर हो रही हैं वो हम चैप्टर के साथ साथ बात करें। तो ये आर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज ले आते हैं। जब आर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज़ ने अटैक करना है, तो वो या तो इस आर्थो पोजीशन पे आएगी, या वो इस आर्थो पोजीशन पे आएगी, या वो इस पैरा पोजीशन पे आएगी। यही वजह है कि नया आने वाला ग्रुप आर्थो और पैरा है। तो एक तो हमें डेफिनेशन समझ आ गई कि वो ग्रुप जो नए आने वाले ग्रुप को आर्थो और पैरा पे भेजते हैं उन्हें आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं, और ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और बेंजीन की आर्थो पोजीशन 2 होती हैं, इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और पैरा पोजीशन 1 होती है, वहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यही वजह है कि नया आने वाला ग्रुप जो है वो आर्थो और पैरा पे अटैक करता है। अब हम इसके लिए एक रूल याद कर लेते हैं बेटा। तो मैं आपके सामने यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अफेक्ट के अंदर इसका रूल बताने जा रहा हूँ। बच्चों स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा उम्मीद है, तो इसलिए अब हम इसको ज़रा मैं यहाँ पे मज़ीद ब्रीफ करता हूँ। अब यहाँ पे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के लिए रूल एक याद कर लें। एक तो याद रखें बेटा कि जब भी कोई ग्रुप अकेला होगा वो हमेशा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। कोई भी ग्रुप अकेला हो वो हमेशा आर्थो और पैरा होगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ मुझे बताओ बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कौन से ग्रुप हैं? तो आप कहते हैं ये सारे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, क्योंकि अकेले एक एटम से मिलकर बनने वाला ग्रुप हमेशा आर्थो और पैरा होता है। ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। अब दूसरा क्या है कि अगर बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम है लाइक OH बेंजीन के ऊपर लगा दो
तो बच्चों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो अगर डायरेक्टली बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साथ वाले एटम से ज़्यादा हो तो वो भी आर्थो पैरा होता है। अब मैं आपसे कहता हूँ OH के बाद NH2, ये आर्थो पैरा है क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, क्योंकि डायरेक्टली बॉन्डेड एटम जो बेंजीन के साथ होगा वो नाइट्रोजन होगा। OR अल्को ऑक्सी, आपको पता है आर मीन CH3 वगैरह, अल्काइल ग्रुप वगैरह, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इसी तरीके से हमारे पास प्राइमरी अमाइन, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। सेकेंडरी अमाइन, जबकि टर्शरी अमाइन इसमें नहीं आएगा बेटा। ये हमारे पास आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गए। इसके अलावा बच्चों और कौन कौन से ग्रुप हैं, ये हमारे पास जितने आर ग्रुप हैं, अल्काइल ग्रुप हैं, ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। बेशुमार आप ऐसे ग्रुप लिख सकते हो जिसमें डायरेक्टली बॉन्डेड एटम जो हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साथ वाले एटम से ज़्यादा हो, वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। अकेला ग्रुप हमेशा आर्थो पैरा। ऑल आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आर एक्टिवेटर्स एक्सेप्ट हेलोजेंस। ऑल आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स क्या होते हैं? जो बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान कर दें, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कंडीशन को लो कर दें, इजीली रिएक्शन परफॉर्म होना शुरू हो जाए। ऑल आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आर एक्टिवेटर एक्सेप्ट हेलोजेंस। हेलोजेंस आर्थो पैरा हैं, प्रोडक्ट आर्थो और पैरा के मुताबिक बनाते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस के तौर पे डी एक्टिवेटर्स हैं। लेकिन ये बच्चों मेटा डायरेक्टिंग के मुकाबले में लेस होते हैं, इसलिए इनको पार्शली डी एक्टिवेटर्स कहा जाता है। वो जो है वो कंप्लीटली डी एक्टिवेटर्स होते हैं। जिसने अगर मेटा डायरेक्टिंग पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो उसको ये बात समझ आएगी, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ी देर में आपको समझ आएगी। अब ये हमारे पास ग्रुप थे जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इनमें से कोई भी बेंजीन के ऊपर मैं लगा दूं, नया आने वाला ग्रुप हमेशा बच्चों आर्थो प्रोडक्ट अलग देगा, पैरा अलग देगा। जैसे आपने देखा कि क्लोरीन लगाया तो नया आने वाला ग्रुप NO2 एक आर्थो पे आ रहा है और एक पैरा पे आ रहा है, तो देखो इसमें आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इनमें से कोई भी, जैसे बेंजीन के ऊपर OH लगा दो फिर भी प्रोडक्ट आर्थो और पैरा ऐसे बनेंगे, एक नया आने वाला ग्रुप 2 पे आएगा और एक 4 पे आएगा। कोई भी इनमें से ग्रुप आप लगा सकते हैं। एक तो रूल हमें समझ आ गया, ऑल आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आर एक्टिवेटर एक्सेप्ट हेलोजेंस विच आर डी एक्टिवेटर्स। अब एग्जाम्पल से आपको प्रूव करता हूं। अब हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करें बेटा, हमारे पास है इस वक्त कि बेंजीन के ऊपर मिथाइल आ गया। आपको पता है अल्काइल ग्रुप के पास तो लोन पेयर नहीं है। अगर आपसे कोई कहे कि ये आर्थो पैरा कैसे हो गए, बाकी तो तमाम के पास लोन पेयर है। आप चेक कर लें, हेलोजन, हर हेलोजन के पास 3 लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है। लेकिन ये कैसे आर्थो पैरा है, इलेक्ट्रॉन रिच कैसे है? ये हाइपर कंजुगेशन करता है। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है कि बच्चों ये बॉन्ड ब्रेक करे, हाइड्रोजन अलग कर दे, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करके डोनेट करे, ऐसे करके, तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो, नेगेटिव इधर आ जाए, फिर ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, ये डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड आगे इधर से ऐसे मूव कर आए, तो हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाए, नेगेटिव इधर आ जाए, फिर आगे ये वाला डबल बॉन्ड इधर बने, ये बॉन्ड आगे मूव कर जाए, नेगेटिव इधर चला जाए। इस तरह इसकी डीलोकलाइजेशन हो रही होती है, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कर रहा होता है। तो अब हमारे पास, क्योंकि मैंने एग्जांपल देनी है तो बच्चों इतनी लंबी बात इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर सकता कि मैंने अपने लेक्चर को कवर भी करना है। अब हमारे पास बेंजीन है, उसके ऊपर अल्काइल ग्रुप आ गया, ठीक है। आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप आर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, और यहाँ मैंने लिखा हुआ है आर ग्रुप, अल्काइल ग्रुप आर आर्थो पैरा। अब सपोज करें मैं आपसे कहता हूँ इसका रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कर दें, HNO3 से कर दें, H2SO4 इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, H2SO4 एज ए कैटलिस्ट यूज़ करें। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन आप 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर सकते हैं। टोलिन की नाइट्रेशन 30 to 40 पे हो जाएगी, और नया आने वाला ग्रुप एक आर्थो पे आएगा और एक पैरा पे आएगा। जैसे यहाँ पे CH3 मौजूद है, तो नया आने वाला ग्रुप इस जगह पे आएगा NO2, आर्थो प्रोडक्ट बनी, आर्थो नाइट्रोटोलिन बन गया। और दूसरी जो प्रोडक्ट बनी वो हमारे पास इसके लिहाज से पैरा पोजीशन पे आएगा। अब हम इधर CH3 ऐसे ही लगा देंगे, ये CH3 हमने ऐसे ही लगा दिया, और इस जगह पे NO2 आ गया। यहाँ से जो H निकला या इधर से H निकला, इसके OH से मिलकर वाटर बनाएगा, 2 मोल ऑफ वाटर बनाएंगे। ये तो परसेंटेज वाइज पैरा ज़्यादा बन रही होती है, आर्थो कम बन रही होती है। बैलेंस तो नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए हम यहाँ बैलेंस कर रहे होते हैं।
अब मैं यहाँ से एक सवाल भी कर सकता हूँ बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन पढ़ी, यहाँ बेंजीन था, नाइट्रिक एसिड यूज़ किया, टेम्परेचर यहाँ पे आपने लिखा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेंजीन की नाइट्रेशन 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, जबकि टोलिन की नाइट्रेशन 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। क्या रीज़न है? आप कहते हैं इसके ऊपर अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आर एक्टिवेटर्स एंड एक्टिवेटर इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, देयरफॉर रिएक्शन टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर। अगर मैं इसी पे टेम्परेचर मज़ीद राइज़ करूँगा तो बेटा होगा क्या, इसी में टेम्परेचर राइज़ करने पे अटैक आर्थो और पैरा पे होगा, लेकिन आर्थो और पैरा पे NO2 की तादाद बढ़ जाएगी। जैसे मैं आपसे कहता हूँ यही रिएक्शन आप टेम्परेचर को डबल कर दें, तो आप टेम्परेचर जब H2SO4 यूज़ करेंगे, टेम्परेचर यूज़ करते हैं जी 60 to 70 डिग्री, तो यही रिएक्शन आपके पास जो हो रहा है ये 30 to 40 पे तो ये प्रोडक्ट बन चुकी होगी बेटा। 30 to 40 वाली प्रोडक्ट पहले ही बना देता हूँ कि ये तो 30 to 40 पे प्रोडक्ट पॉसिबल है, यहाँ पे NO2 आ चुका है, ये तो 30 to 40 पे बना था। और इसी तरीके से जैसे ही टेम्परेचर 30 to 40 पहुँचेगा तो ये प्रोडक्ट भी इसकी बन चुकी होगी, यहाँ पे भी NO2 आ चुका होगा, साथ वाटर भी बन रहा होगा, ये प्रोडक्ट बन रही होगी। लेकिन क्योंकि आपने टेम्परेचर डबल किया है तो NO2 की तादाद और बढ़ जाएगी। तो देखो इसकी 3 पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज था, अब ये 3 पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज था, तो हर एक की डबल टेम्परेचर डबल करोगे तो NO2 की तादाद भी उस जगह पे डबल हो जाएगी, यहाँ NO2 आ जाएगा एक। देखो इसकी दोनों आर्थो पोजीशन, इसकी ये वाली ऑलरेडी 30 to 40 पे कवर हो चुका है, अब या ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, कहीं पे और NO2 लगा दो, यहाँ पे NO2 लगा दिया। लेकिन देखो अटैक आर्थो और पैरा पोजीशन पे आया, कितने NO2 आए? 4 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, यहाँ पे 4 आपके पास ये यूज़ होंगे। तो ये हमारे पास इस तरीके से इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दें। अगर मैं आपसे कहता हूँ इसी में टेम्परेचर और राइज कर दो, क्या होगा? आप कहते हैं देखो एक मैक्सिमम एक मॉलिक्यूल के पास जो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन है आर्थो और पैरा की मौजूदगी में वो 3 है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन चुकी होगी। 30 to 40 पे ये बनेगी, 60 to 70 पे ये बनेगी। अब इसका रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कर दें, HNO3 से रिएक्शन कर दें, H2SO4 इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, टेम्परेचर यूज़ करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर डबल कर दिया। अब बच्चों हमारे पास इसकी ये वाली प्रोडक्ट तो बन चुकी हैं, ठीक है, इनमें से कोई एक बना देते हैं। ये 30 to 40 पे दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट बन चुकी होंगी, सपोज करें ये बन चुकी है और इस जगह पे भी NO2 है, इसकी कौन सी जगह खाली रह गई थी? ये वाली, इस जगह पे NO2 और आ जाएगा। अच्छा सपोज करें इसको भूल जाएं, ये वाली प्रोडक्ट बन चुकी है, तो इसकी कौन सी पोजीशन खाली रह गई थी? ये, तो यहाँ पे भी NO2 आ जाएगा। तो अगर ये 10 मॉलिक्यूल हैं तो 10 के 10 इस तरह बनेंगे, तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती, एक बार आपने लिख देना है। और साथ ही आपके पास 3 मोल ऑफ वाटर भी फॉर्म होंगे, और इसके साथ 3 लगा दें। इसको आप 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलिन कहते हो, TNT कहा जाता है, एक्सप्लोसिव मटेरियल है बेटा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलिन। तो ये हमारे पास जब मैं आपको चैप्टर 18 पढ़ाऊँगा फिनोल्स, उसके अंदर ये बहुत रिवीजन होगी कि नाइट्रेशन ऑफ फिनोल करें तो आर्थो और पैरा पे अटैक होगा, सल्फोनेशन ऑफ फिनोल करें आर्थो और पैरा पे अटैक होगा, अच्छा अल्काइलेशन ऑफ फिनोल करें आर्थो और पैरा पे अटैक होगा। तो इसीलिए हमारे पास ये आगे जाके टॉपिक रिपीट होगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक तो बात आपको समझ आई है कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वो होते हैं जो नए आने वाले ग्रुप को आर्थो और पैरा पे भेज देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ा देते हैं आर्थो और पैरा पे, इन जगहों पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यही वजह है कि नया आने वाला ग्रुप आर्थो और पैरा पे अटैक करता है। और वो कौन कौन से ग्रुप हैं? अकेला ग्रुप जब भी होगा वो आर्थो पैरा होगा, और अगर डायरेक्टली बॉन्डेड एटम होगा बेंजीन के साथ, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साथ वाले एटम से ज़्यादा हुई, जैसे ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये सारे ग्रुप आर्थो पैरा होंगे। और हमेशा हमने प्रोडक्ट जब भी पेपर में बनानी है तो पहले जैसे आर्थो अलग बनानी है, पैरा अलग बनानी है। ये टोलिन के केस में मैंने आपको 3 टेम्परेचर याद करवाए, 30 to 40 पे ये होगा, 60 to 70 पे ये होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये होगा। तो बच्चों कुछ बच्चे कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि सर ये बुक में तो यहाँ पे भी टेम्परेचर 60 to 70 की बजाय 30 to 40 है, तो वो बुक की मिस्टेक है बेटा। तो इसलिए जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा होता है इंशाल्लाह उसमें कोई गलती नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर बुक की मिस्टेक है, मेरी तरफ से ये चीज़ें ठीक लिखी हुई हैं। अब बच्चों नेक्स्ट मैं आ रहा हूँ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं। उम्मीद है कि आप यहाँ तक तो समझ आ गया, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आपको समझा सकूँ। चलें जी, अब यहाँ पे मैं बच्चों इसकी हेडिंग चेंज करके यहीं पे वर्डिंग में कुछ चेंजेस लाता हूँ, ठीक है।
मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अच्छा बच्चों, ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो नए आने वाले को मेटा पोजीशन पे भेज देते हैं, इसलिए इनकी डेफिनेशन करें। कोई भी एक ग्रुप को हम डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप विच डायरेक्ट इनकमिंग ग्रुप टू मेटा पोजीशन। आर्थो और पैरा की जगह क्या लिख देंगे? मेटा पोजीशन। ग्रुप विच डायरेक्ट इनकमिंग ग्रुप टू मेटा पोजीशन आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। यहाँ मैं मेटा लिखता जाऊँगा, टाइम था कि सेव हो जाए। और दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बजाय बच्चों ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं बेंजीन रिंग से, और बेंजीन रिंग बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है एट आर्थो एंड पैरा पोजिशन। देयरफॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट मेटा पोजिशन। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन चेंज करते हैं। यहाँ मैंने क्या लिखा? ग्रुप विच डायरेक्ट इनकमिंग ग्रुप टू मेटा पोजिशन। ग्रुप विच डायरेक्ट इनकमिंग ग्रुप टू मेटा पोजिशन आर कॉल्ड, ग्रुप विच डायरेक्ट इनकमिंग ग्रुप टू मेटा पोजिशन आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। उनको हम क्या नाम देंगे? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहेंगे जी, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। दीज आर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग भी कह सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग भी कह सकते हैं। दीज आर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, विद ड्राइंग ग्रुप। दीज आर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। दे अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। दे अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग एंड बेंजीन रिंग बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बेंजीन रिंग बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ये ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। देयरफॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट मेटा पोजिशन, मेटा पोजिशन। कहने का मतलब यह है कि बच्चों ये देखें बेंजीन है, अगर इसके ऊपर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कोई लगा दें, अभी मैं बताऊंगा कौन से ग्रुप में मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप यहाँ आ जाता है, तो ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो बेंजीन की इन जगहों पे आर्थो और पैरा पे पॉजिटिव आ जाएगा। वो आर्थो और पैरा पे नेगेटिव लाते थे, ये आर्थो और पैरा पे पॉजिटिव ले आते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है, तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव पे नहीं जाएगा बेटा। इसीलिए जहाँ पे उसे पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा, जैसे ये मेटा पोजीशन है, यहाँ पे उसको पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए वो इन पोजीशन पे अटैक करेगा। तो नया आने वाला ग्रुप मेटा पे आता है। फिर एक दफ़ा देख लेते हैं बच्चों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं। ग्रुप विच डायरेक्ट इनकमिंग ग्रुप टू मेटा पोजीशन आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। These are electron withdrawing or electron attracting group. They attract electron from benzene ring. Benzene become electron deficient at ortho and para position. Therefore, incoming electrophile attack at meta position. ये वर्डिंग आप इसकी याद कर सकते हैं। अब बच्चों शक्ल में देखें, ये वाले ग्रुप ऐसे हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि NO2 आने पे क्या होगा, तो आपको पता है कि NO2 नए आने वाले ग्रुप क्लोरीन को देखो मेटा पे भेज रहा है, तो इसलिए NO2 को मेटा डायरेक्टिंग कहेंगे। ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, आर्थो और पैरा पे इन जगहों पे पॉजिटिव आ जाएगा। जब इन जगहों पे पॉजिटिव आ जाएगा तो क्लोरीन के पास ऑप्शन है, या तो वो यहाँ अटैक करेगा या वो यहाँ अटैक करेगा, इसलिए नया आने वाला ग्रुप मेटा पोजिशन पे जाता है। अब मैं आपसे कहता हूँ बच्चों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की डेफिनेशन तो याद हो गई, इसका रूल क्या है, इसका रूल हम कैसे याद करें। तो याद रखें ये अकेले नहीं होते बेटा, एक तो ये ग्रुप हमेशा दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बने होते हैं, और इनकी सबसे आसान सी पहचान, इनके स्ट्रक्चर में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक्सेप्ट टर्शरी अमाइन या अमोनिया स्ट्रक्चर। बाकी ये सारों में इनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसीलिए ये मेटा डायरेक्टिंग है। इसमें जो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साथ वाले एटम से ज़्यादा होगी, जो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साथ वाले किसी भी एक एटम से कम होगी। जैसे NO2 को मेटा डायरेक्टिंग इसलिए कहते हैं कि NO2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है।
अब इसी तरीके से सल्फोनिक ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है क्योंकि सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। इसी तरीके से हमारे पास साइनाइड ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है क्योंकि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। अब इसी तरीके से हमारे पास अगर हम देखें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये भी हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग है क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। एल्डिहाइडिक ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। इसी तरीके से कीटोनिक ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, किसी भी एक बॉन्डेड एटम से कम हो जाए। एस्टर ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। और इसी तरीके से अगर सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो भी मेटा डायरेक्टिंग होगा, जैसे टर्शियरी अमाइन मेटा डायरेक्टिंग में आता है बेटा। वजह क्या है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, हालांकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, लेकिन सेंट्रल एटम पे जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, जब वो बेंजीन से चौथा बॉन्ड बनाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। अमोनिया 3 बॉन्ड बनाता है, जब वो नाइट्रोजन से एक और बॉन्ड बनाएगा, बेंजीन से एक और बॉन्ड बनाएगा, पॉजिटिव आएगा। ये मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे ग्रुप आप लिख सकते हैं, बेशुमार ग्रुप बच्चों लिखे जा सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई और चीज़ आ रही है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब इसमें जो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साथ वाले किसी भी एक एटम से कम होती है और ये अकेले नहीं होते। एग्जाम्पल्स, और याद रखें बच्चों एक और बात बतानी है, ऑल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आर डी एक्टिवेटर्स। ऑल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आर डी एक्टिवेटर्स, इसमें कोई एक्टिवेटर नहीं होते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हैलोजेंस भी डी एक्टिवेटर्स हैं, ये भी डी एक्टिवेटर्स हैं, इनमें से ज़्यादा डी एक्टिवेटर कौन से हैं, तो वो बच्चों पार्शली डी एक्टिवेटर्स कहलाते हैं, ये कंप्लीटली डी एक्टिवेटर्स कहलाते हैं। ये ज़्यादा डी एक्टिवेटर्स हैं। जैसे मैं कहूँ बेंजीन के रिएक्शन आसान है या नाइट्रो बेंजीन के, तो आप कहेंगे सर बेंजीन के, क्योंकि उसके ऊपर NO2 आ गया है। NO2 मेटा डायरेक्टिंग है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप डी एक्टिवेटर होता है। डी एक्टिवेटर बेंजीन की रिएक्टिविटी कम कर देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुश्किल कर देता है। अब इसी तरीके से अगर मैं कहूँ क्लोरोबेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव है या नाइट्रोबेंजीन, हालांकि क्लोरीन भी मेटा डायरेक्टिंग है, नाइट्रोबेंजीन भी मेटा डायरेक्टिंग है, लेकिन क्योंकि क्लोरीन जो है वो पार्शली डी एक्टिवेटर है और नाइट्रो जो है वो कंप्लीटली डी एक्टिवेटर है, इसलिए हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान है एज कंपेयर टू नाइट्रोबेंजीन। अब हमारे पास इसमें एग्जांपल्स हम लेके चलते हैं। मैं आपको अगर सपोज करें बेटा यहाँ पे एक बेंजीन के ऊपर NO2 लगा दूँ, ठीक है, और यहाँ पे NO2 लगा के इसका रिएक्शन नेक्स्ट Y कंपाउंड कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी बुक ने नाइट्रिक एसिड यूज़ किया है, हम यहाँ पे क्लोरीन भी यूज़ कर सकते हैं, या हम चाहें तो बच्चों सल्फोनेशन भी कर सकते हैं, नेक्स्ट कोई भी कंपाउंड। हमने तो अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। H2SO4 आपको पता है ये कैटालिस्ट यूज़ होता है, इसके लिए टेम्परेचर 95 डिग्री सेंटीग्रेड देना पड़ेगा क्योंकि NO2 इन ग्रुप में से है, इनमें से कोई भी ग्रुप लगाओगे तो यहाँ जो नया ग्रुप आएगा वो इसकी मर्ज़ी से आएगा, तो इसलिए NO2 एक मेटा डायरेक्टिंग है, नए आने वाले को ये मेटा पोजीशन पे भेज देगा। क्योंकि आर्थो और पैरा पे तो ये पॉजिटिव ले आते हैं, तो मेटा पोजीशन खाली होती है, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होता, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ये ग्रुप, यहाँ से H निकलेगा, OH से मिलकर वाटर बना देगा। अब मैं आपसे यहाँ पे सवाल भी कर सकता हूँ बच्चों, नाइट्रोबेंजीन की नाइट्रेशन 95 पे हो रही है और बेंजीन की नाइट्रेशन 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है, तो नाइट्रोबेंजीन की नाइट्रेशन 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्यों हो रही है, जबकि बेंजीन की जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ी थी नाइट्रेशन, वो आपके पास जो है बच्चों वो 50 पे क्यों हो रही है। तो आप कहते हैं NO2 इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आर डीएक्टिवेटर डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, देयरफॉर रिएक्शन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर। यही वजह है कि नया आने वाला ग्रुप एक तो मेटा पे आ रहा है, दूसरा डीएक्टिवेटर आने पे कंडीशन जो है वो थोड़ी सी सख्त होती जा रही हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच।